हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन वीडियोस के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही निजी इन्फॉर्मेशन जो ज़्यादातर कहीं पे अवेलेबल नहीं है, और ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है सेक्सुअल डिसफंक्शन, कमजोरी और उसके कारण, लक्षण और उसमें जो ट्रीटमेंट्स है उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो समस्याएं हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं होती ज्यादातर। तो उसके बारे में कुछ आज सवाल करना चाहूंगा। देखते हैं पुरुषों की कमजोरी के जो इलाज है वो कैसे करते हैं, पहला सवाल। वेरी नाइस जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हमारे दर्शकों की डिमांड से। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ ही हमें आजमाना है। भाई, हमने कमजोरी के कारण देखे, उसके लक्षण देखे, उसे डायग्नोज कैसा करते हैं वो देखे, लेकिन उसके ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, क्या क्या प्रकार रहते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, आज हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। पहले स्टार्ट होता है काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ द कपल। बाद में आते हैं ओरल मेडिसिन। ओरल मेडिसिन से आपको इफेक्ट नहीं आया तो आता है इंजेक्टेबल थेरेपी, जिसके अंदर पेपावरिन, फेल्टरवाइन ऐसे वासोडायलेटर रहते हैं, हम बाद में देखेंगे। आगे आता है इंट्राकार्पोरल इंजेक्शन, जिसमें पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, और उसके बाद वैक्यूम सक्शन डिवाइसेस, और एट द एंड रामबाण आता है पेनाइल इम्प्लांट। और ये सब कुछ हम देखने वाले वन बाय वन। सर, कमजोरी की जो ट्रीटमेंट है, बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन नहीं है। तो ये सेक्स एजुकेशन इम्पोर्टेंट है इस ट्रीटमेंट में? श्योर, वो कैसे? डेफिनेटली जी। ये देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या रहती है, यहाँ पे काफ़ी लोगों में एक्टिविटी कैसे किया जाए, फोर प्ले क्या होता है, प्ले में कैसे इन्वॉल्व होना है, पोस्ट प्ले क्या होता है। बस यहाँ पे पार्टनर साथ में आ गए, किसी को कोई पूछता नहीं, एक दूसरे को कोई पहचानते नहीं, आए बराबर लग जाते हैं एक्ट करने के लिए, जो पार्टनर को कतई पसंद नहीं होता है। इसलिए सुखी जीवन के मंत्र के जैसे बुक लिखे है, इसमें हनीमून का चैप्टर आप देखिए, भाई कैसे धीरे धीरे शुरुआत होती है, कैसे फोर प्ले होता है, कैसे धीरे धीरे इन्वॉल्व होते हो, फिर लास्ट में आप एंटर करते हो एक्ट में, जो आपको आनंद देता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है भाई सेक्स एजुकेशन का, अपने पार्टनर को रिझाने के लिए, उसमें इक्वल इन्वॉल्वमेंट लेने के लिए और एंजॉयमेंट के लिए। बिल्कुल सर, हमारे कुछ दर्शक भी है जो आपसे सवाल करना चाहेंगे। धाराशिव से मधुकर जी है, उनका सवाल है। मधुकर जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। नमस्ते जी, बोलो। कमजोरी के लिए एलोपैथिक मेडिसिन अच्छे है या आयुर्वेदिक मेडिसिन अच्छे की जानकारी दीजिए। डेली मेल के ऊपर जो आता है, बिल्कुल भाई मैं ओरिजिनल भी फिर खाना खा के अच्छे बनो ना, यानी इम्पोर्टेंट आहार, योगा, प्राणायाम रहता है उससे अच्छा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, फिर एलोपैथी, होम्योपैथी। अरे भाई, जिससे अच्छा हो रहा है ना उसे यूज़ करो। क्या रहता है यहाँ पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन क्यों बोलते हैं भाई? टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे? पेड़ पे तो नहीं लगता। केमिकल नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के कोई अदर ऑप्शन तो नहीं होते।
ठीक है, हमारा डाइट हो गया, बैलेंसिंग हो गया, लेकिन यहाँ पे जो क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, उनके मार्गदर्शन के अंदर वासोडाइलेटर है, सेंट्रली एक्टिंग है, लोकली एक्टिंग है, डिसेंसिटाइजर है, ऐसे मेडिसिन यूज़ करके जो स्पेशलिस्ट उसे कंप्लीट सॉल्यूशन देता है। हमें किसी भी पैथी से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, जो सामने वाले को अच्छा करे, अच्छा रिजल्ट दे, वही तज्ञ लोगों से इसके उपचार लेने चाहिए। बहुत बार ये चीज देखी जाती है हाँ। कि पार्टनर्स में कम्युनिकेशन नहीं होता। हाँ। ज्यादातर Very जो nice, पति पत्नी very है nice, उनमें yeah, yeah. तो कमजोरी में ये जो पार्टनर कम्युनिकेशन है हाँ। उसका इम्पोर्टेंस क्या है? एक एग्जांपल देता हूँ जी। आपको। भाई हम जब खाना परोसते हैं तो पूछते हैं ना, भाई रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, भाई कुछ पापड़ चाहिए, कुछ अचार चाहिए। अब यहाँ पे बस आप आ गए, इतना बड़ा घूंघट, वहाँ पे बैठे, किससे बात नहीं कराई, ये उसको पहचानता नहीं, उसको पहचानता नहीं, बातचीत नहीं, एक दूसरे की पसंद पता नहीं, आ गए और स्टार्ट हो गया अपने काम के लिए। लास्ट एक्ट नहीं, पिक्चर कभी तुम उल्टा देखते हो, एंड के पास से स्टार्ट में नहीं। बात करने से क्या होता है, भाई मुझे किसिंग अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा फोरप्ले अच्छा लगता है, मुझे जस्ट गपशप बातें करना अच्छा लगता है। ऐसा करते करते जब पार्टनर यहाँ पे खुद होके आपको बोलना चाहिए, भाई अभी सब कुछ अच्छा हो गया है और अभी अपने अंतिम क्रिया के लिए जाती है, तो छोड़ दो, किसको पूछना नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट अटैक, ऐसा मत करो। इसलिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका पार्टनर नाराज हो जाएगा और बाद में आप बोलोगे भाई मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। तो इसलिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और एक चीज है सर, क्या? कपल थेरेपी। हाँ। बहुत बार ये Definitely, डॉक्टर्स की definitely. तरफ से सजेशंस किया जाते course, हैं, of course. लेकिन ये कपल थेरेपी, हाँ। ये कमजोरी की ट्रीटमेंट में Yeah. उसका जो महत्व है हाँ। वो क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीदा क्वेश्चन है एकदम। बिल्कुल। रोज साथ में रह के वही चेहरा देख रहे हैं, उसी को देख देख के कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल। फिर क्या चेंज करेंगे? आपने दूसरा चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। भाई थोड़ा घूमने के लिए जाओ, कोई तो भी हिल स्टेशन पे जाओ। भाई बहुत यहाँ पे दुबई जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे माथेरान भी गए तो वहाँ पे आइसोलेशन होता है, वातावरण बदलता है। भाई वहाँ पे तुम कुछ आराम से कपड़े चेंज करो, अच्छी तरह से रहो, गपशप करो, मूवी देखो, आइसोलेशन। वही डेली सब बाजू वाले सब लोग, अपने अपने बाकी के रिश्तेदार, वही खाना पीना, वही झगड़े, इससे उब जाता है माइंड। तो इसलिए कपल थेरेपी में हम सीधा एक दूसरे को सेपरेट करते हैं। जी। भाई जब तक आपको सेपरेट नहीं करोगे ना, तब तक आपको इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। भाई वो रोज आए कि भाई रेडीमेड है, क्या उसमें नया कुछ भी नहीं है। जब आपको नहीं बोलेंगे करने के लिए ना, तो समझेगा इम्पोर्टेंस। तो इसे कहते हैं कपल थेरेपी, और वो भी अच्छे काम में आती है। जी सर, हमारे कुछ फीमेल दर्शक लेते हैं, वो लेते। भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। सातारा से चंद्रकला जी है, उनका सवाल है। चंद्रकला जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर प्रियोमेडी मेरे कमजोरी के लिए जो पिल होती है क्या, और वो लेना से सोसाइटी ज्वाइन कर दी थी। ओके, That's यानी जैसे ब्लू फिल रहते हैं ना मेल के बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। वैसे फीमेल के भी कुछ रहता है कि डेफिनेटली रहता है। फीमेल में मेनोपॉज होने के बाद जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके लिए हमें कुछ स्टिमुलेंट देने पड़ते हैं। फिबानसेरिन अधील, फिबानसेरिन ये टैबलेट है जो डेली इवनिंग में देनी पड़ती है। और क्या रहता है इसके अंदर? एंटी डिप्रेसेंट है, मूड बन जाता है, हार्मोन्स बनते हैं, इन्वॉल्वमेंट होती है, और जो रिलक्टेंसी आती है ना सेक्स में पार्टनर के साथ, वो भी कवर करती है। तो ये फायदा होता है ऐसे पिल का, लेकिन इसे कहते हैं पिंक पिल। सर बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो कमजोरी की ट्रीटमेंट में या ओरल मेडिकेशंस दिए जाते हैं। हाँ। तो ये समझ में नहीं आता कि उसका रोल क्या है। हाँ। एग्जैक्टली। तो Very nice. उसके बारे में क्या? डेफिनेटली। जी। ये देखो, ओरल मेडिकेशन में कैटेगरीज है डिफरेंट डिफरेंट। भाई वासोडाइलेटर है, कुछ सेंट्रली एक्टिंग है, कुछ लोकली एक्टिंग है, कुछ डिसेंसिटाइजर है। तो ऐसे केसेस में सिलेक्शन क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट रहता है। भाई किसी को भी कौन सा मेडिसिन देके जमता नहीं, किसको डायबिटीज है, किसको बीपी है, किसको नाइट्राइट्स है, इसका हम देखने वाले हैं। तो ओरल मेडिकेशन भी बहुत अच्छा काम करते हैं पिल लेने के बाद। लेकिन ऐसा दीवार की तरफ देख के बैठोगे तो कुछ नहीं होता, पार्टनर चाहिए साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के लिए। सर थोड़ा सा डीप नॉलेज चाहूंगा, Yeah. किस प्रकार के ओरल मेडिकेशन जो है वो दिए जाते हैं? डेफिनेटली। अभी इससे इम्पोर्टेंट चीज़ कहता हूँ, देखो जब तक फ्लो जाएगा नहीं लिंग की तरफ, वासोडाइलेटर। जब तक ब्रेन की तरफ से कंट्रोल नहीं आएगा उसके ऊपर, सेंट्रली एक्टिंग। जब तक सामने ओवर सेंसिटिव हुआ है लिंग, डिसेंसिटाइजर। और हार्मोन्स चले गए, इच्छा ही नहीं हो रही, तो टेस्टोस्टेरोन। तो ऐसी काफ़ी लंबी कैटेगरी है जिससे उस पर्सन को हम अच्छा कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन
मुझे पता है कि अभी भी आपके जहन में कुछ सवाल होंगे, कुछ समस्याएं होंगी जिसके जवाब आपको चाहिए होंगे, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टर साहब को कांटेक्ट करना पड़ेगा। अभी आपको आपके स्क्रीन के ऊपर डॉक्टर साहब के कांटेक्ट डिटेल दिख रहे हैं, जिसमें फ़ोन नंबर्स है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है। आप किसी भी जगह पे डॉक्टर साहब से कनेक्ट हो सकते हैं और आपको जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। www.andrologistvijaydahifale.com नाम की जो वेबसाइट है, वहाँ पर आप डॉक्टर साहब की बाकायदा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समस्या का समाधान पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको डॉक्टर साहब से मिलना है तो डॉक्टर साहब नागपुर में अवेलेबल है। इस महीने के 15 तारीख को मार्च के डॉक्टर साहब को आप नागपुर में मिल सकते हैं और मेडिकवर नाम का हॉस्पिटल है खारघर, नवी मुंबई में, रायगढ़ जिले में आता है, तो आप डॉक्टर साहब को यहीं पर भी मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर अपनी हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान आप पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।